जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज है 3 सितंबर 2020 और 3 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले मैं कल का क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ। जो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, क्वेश्चन था भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। कर्नाटक राज्य में ही भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। नारियल उत्पादन में हमारा केरल राज्य सबसे प्रथम स्थान पर है। ये भी आपको साथ साथ याद कर लेना है। साथियों, अगर इस वीडियो की PDF फाइल आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं करंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्पेस एक्स ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो जो स्पेस एक्स कंपनी है, इसने एक उपग्रह लॉन्च किया है जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक का नाम है एलोन मस्क। क्या नाम है? एलोन मस्क। इनकी एक दूसरी कंपनी भी है जिसका नाम है टेस्ला, जिसका नाम हो गया टेस्ला कंपनी। ये एक इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है और इसी के मालिक है एलोन मस्क। और स्पेस एक्स के भी मालिक है एलोन एक्स, यानी इन दोनों कंपनी के मालिक एलोन एक्स है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये दुनिया के सबसे 3rd अमीर व्यक्ति बन गए हैं फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो ये किस देश की यात्रा पर गए हैं? रूस की। राजनाथ सिंह किस लिए गए हैं? क्योंकि ये SCO संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भारत की तरफ से राजनाथ सिंह गए हैं, जो रक्षा मंत्री है हमारे। तो SCO के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय है बीजिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उड़ीसा राज्य ने AMA शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। क्या काम है इसका? AMA शहर नामक मोबाइल ऐप का। इसके साथ ही स्वच्छ शहर ओडिशा ऐप को भी लॉन्च किया गया, यानी ये दोनों ऐप उड़ीसा राज्य सरकार ने ही लॉन्च कर रखे हैं। AMA शहर और स्वच्छ शहर ओडिशा, ये दोनों उड़ीसा राज्य में ही है। उड़ीसा में ही उड़ीसा का पूर्व नाम कलिंग था, जो एक उड़ीसा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आप रेलवे, SSC वगैरह कहीं भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अब तो इन सब की छोड़कर आप CET की तैयारी करेंगे। अगर आपने CET के ऊपर वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाना करंट अफेयर वाली, उसमें आपको CET की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे आपके एग्ज़ाम होंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी भर्ती में वे आपका एग्ज़ाम काम कर देगा। यानी प्री एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वही काम कर देगा। चलिए नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। मोहम्मद शफीक मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट की, यानी उड़ीसा की जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ये दोनों पहल भी उड़ीसा राज्य में ही स्टार्ट कर रखी है। हीरो टू एनिमल अवार्ड जो पेटा देती है, जानवरों के हित में कार्य करने पर देती है, और ये CM को दिया गया, यानी जो उड़ीसा के CM है उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया 2020 में, जो पेटा देती है। इसका काम है जो भी जानवरों के हितों में अच्छा काम करेगा उसको ये अवार्ड देगी। तो नवीन पटनायक जी ने क्या अच्छा काम किया है? इन्होंने जानवरों के लिए फंड जारी किया है, इस वजह से इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। चलिए, सतकोसिया टाइगर रिजर्व
सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक। ये सभी उड़ीसा सरकार यानी उड़ीसा राज्य में ही है। जो चिल्का लेक है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेलवे के। चिल्का लेक जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने अवार्ड से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाना, अवार्ड की प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, उसमें सभी अवार्ड करवा दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम राजीव गांधी अवार्ड को जानेंगे। 11 बजे आज वीडियो आने वाली है, आप सभी देखना न भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हो गया है। ये कौन थी? ये कार्डियोलॉजिस्ट थी और 103 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए, नहीं तो भूल जाएंगे। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एवरी संडे वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है डॉक्टर एस पद्मावती? क्योंकि ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी जिनका नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। 103 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है और इनको गॉड ऑफ मदर कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। इसलिए ये आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा जाता है इन्हें? गॉड ऑफ मदर कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। डॉक्टर एस पद्मावती को आप सभी के याद हो चुका होगा, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन ये बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी हेमंत खत्री बने। हेमंत खत्री जी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ बन चुके हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 22 जून 1941 में। हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश में। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के जो इससे पहले सीईओ थे यानी सीएमडी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका नाम क्या है? ये मैंने आपको कल की करंट अफेयर में बताया था, तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे पता लगता रहता है कि आप कितने तैयार हैं करंट अफेयर को एग्ज़ाम में सामना करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हर जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री है, आप सभी को तो पता ही होगा, योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ की उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर है, तो ये गोमती नदी के किनारे पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में ही बाल श्रमिक विद्या योजना चलाई गई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही अपने यहाँ चलाया हुआ है। आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही चलाया है। और हाँ गाइज, आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। जहाँ पर हॉटस्पॉट बन चुके थे वहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया था। कौन सा ऐप? आरोग्य सेतु ऐप। चलिए नेक्स्ट फैक्ट जानते हैं। उत्तर प्रदेश में ही हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जो 800 किलोमीटर की रोड होगी। उसके दोनों तरफ यानी रोड के दोनों तरफ हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे 800 किलोमीटर की दूरी तक का। नेक्स्ट फैक्ट है इसका, मनरेगा में रोजगार देने में प्रथम स्थान भी उत्तर प्रदेश राज्य का ही है। यानी जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने के मामले में पूरे देश का 18% मनरेगा में कार्य दिया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। गोहत्या अधिनियम में भी संशोधन किया गया है, ये भी उत्तर प्रदेश राज्य ने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज वाला देश भारत बन जाएगा। यानी भारत आए दिन कर्ज लेता रहता है दूसरे देश से कि अब दवाई में चाहिए, अब उस चीज़ के लिए चाहिए, तो सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला भारत देश बन जाएगा 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। तो आईसीआई बैंक के बारे में भी जान लेते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ है संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल में मालदीव को फिर से शामिल किया गया है। अब ये शामिल तो हो चुका है 2020 में। आप सभी को याद रखना है कि ये राष्ट्रमंडल खेल से बाहर कब हुआ था, तो ये हुआ था 2018 में, यानी ठीक 2 साल के बाद मालदीव शामिल हो चुका है राष्ट्रमंडल खेलों में। आप सभी को याद रखना होगा भारत और मालदीव के बीच में कितने डिग्री की लाइन जाती है, तो ये 8 डिग्री की लाइन जाती है भारत और मालदीव के बीच में। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग थॉट ऑफ लाइफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी? ऐसे आपके एग्ज़ाम में आएगा और रेलवे के एग्ज़ाम में तो 100% आएगा। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है करण जौहर जी ने। किस पर बेस्ड है? ये ट्विंस पर आधारित है, यानी जुड़वा बच्चों पर आधारित है। द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक करण जौहर ने लिखी। और करण जौहर ने ही एक पहले पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था अनसुटेबल बॉय। एन अनसुटेबल बॉय जो नामक पुस्तक थी वो भी करण जौहर जी ने पहले लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, यानी उनकी प्रतिमा को वहाँ पर रखा जाएगा या बनाई जाएगी। कहाँ पर? चीन में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस भारत के निवासी थे और ये 1938 में जब सेकंड चाइना जापान युद्ध हुआ था तब 5 सदस्यों की टीम से भारत से गए थे, यानी जो भारत से 5 सदस्य की टीम गई थी उनमें थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटिस, और इन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया। इस वजह से चीन ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। अब गाइस आप सभी के याद हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। पीटीआई की फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। पीटीआई के नए अध्यक्ष अवीक सरकार। पीटीआई की फुल फॉर्म हो जाती है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ा गया। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चला हुआ है उसके तहत उत्तराखंड और कर्नाटक को एक साथ जोड़ दिया गया है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। चलिए कर्नाटक के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। मुख्यमंत्री हो जाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। चलिए कोरोना वायरस पोर्टल यानी दृष्टि नामक जो पोर्टल है उसको कोरोना वायरस पोर्टल यानी सटीक जानकारी के लिए लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। होप की फुल फॉर्म हो जाती है हेल्पिंग आउट पीपल। गाइस पीपल की स्पेलिंग मिसप्रिंट है यानी गलत हो चुकी है, आप सभी याद रख लेना, सही कर लेना। हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर ये हो जाती है होप की फुल फॉर्म। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया हुआ है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य टीम के कोच का क्या नाम है? ये भी अभी नियुक्त किए थे, इनका नाम है वसीम जाफ़र। वसीम जाफ़र जी उत्तराखंड राज्य क्रिकेट टीम के कोच हैं। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड राज्य में ही हुआ है। हरेला पर्व, जो हरेला पर्व है ये भी उत्तराखंड राज्य में ही खेला जाता है यानी मनाया जाता है। ई ग्रंथालय, जो ई ग्रंथालय है यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट जितनी भी लाइब्रेरी है उनकी सभी किताबों को ई बुक की फॉर्म में बना दिया जाएगा। यानी ई बुक का मतलब होता है जो कि आप अपने मोबाइल में यानी उसकी सॉफ्ट कॉपी आप अपने मोबाइल में आसानी से पढ़ सकते हैं। ई ग्रंथालय ने बनाई है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना पार्क है
ये भी उत्तराखंड में ही है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा नाम है हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन के नए अध्यक्ष यानी जो अध्यक्ष है उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी और इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इस वजह से 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए, स्थापना हुई थी CBDT की 1924 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है CBDT की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लेन सेवा गुजरात में शुरू की गई यानी की जाएगी। जो भी सी प्लेन सेवा है मैं आपको कल भी बताई थी, ये गुजरात राज्य में शुरू की जाएगी। ठीक है गाइस, यही क्वेश्चन मैंने आप क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए दिया है आज का। सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी, तो आप सभी को तो आंसर पता चल ही चुका है, गुजरात। जिसको नहीं पता है प्लीज़ याद कर लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर देना। वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगती है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा लेना सब्सक्राइब करके। और इस वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हमारे चैनल पर ज्योग्राफी और मैथ्स की बेसिक से क्लास चली हुई है, रीजनिंग की, आप सभी देखना न भूलें। चैनल पर विजिट ज़रूर करें। मिलते हैं कल की करंट अफेयर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।